10 क्लास 7 इंग्लिश फर्स्ट थर्ड टर्म स्टार्ट हमारा चैप्टर 10। पढ़ाने से पहले एक बात कहना चाह रहे हैं, जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वही एग्जाम में आएंगे, क्योंकि 30% कोर्स कम है। जैसे हमने 10 पढ़ाया, उसके बाद 12 पढ़ाया, 11 ही पढ़ाया। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे हमारे बहुत ही वैल्यूएबल होंगे, वही चैप्टर को हम पढ़ाएंगे आपको, वही एग्जाम में आएंगे। चाहे इंग्लिश फर्स्ट का हो, चाहे चैप्टर हमारा इंग्लिश सेकंड का हो। अब ये नहीं कहना 10 के बाद हमने 11 क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि 11 हमने छोड़ दिया, 12 पर आएंगे, 12 के बाद 15 ले लिया हमने। जो भी सिलेक्टेड चैप्टर होंगे हमारे, हम वही पढ़ाएंगे, वही आपको एग्जाम में देंगे। चाहे रीडर का चैप्टर हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर का हो, क्लास 7। अब देखो, अब हमारा चैप्टर है 10 मार्को पोलो। अब मार्को पोलो के बारे में बताएंगे। इसमें कुछ करेक्टर आए हैं मार्को पोलो में। पहला वर्ड है मार्को पोलो, ये करेक्टर्स हैं। मार्को पोलो कौन था? रेसिडेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का निवासी था, ये वेनिस में रहता था। दूसरा करेक्टर आया है कुबलई खान। कुबलई खान कौन था? एम्परर ऑफ चाइना, चाइना का सम्राट था, राजा था। एंड और द ग्रैंडसन ऑफ गेंगीज, जो था चीन का राजा था, तथा प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का नाती था। वो हमारा है कुबलई खान। पढ़ने से पहले कैरेक्टर्स को देखना है। मार्को पोलो आया है इसमें और कुबलई खां आया है। अब चैप्टर देखो, इसमें क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ हार्ड द डेंजरस इट वॉज टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनेदर 6 or 700 years ago। इसका मतलब इट इज डिफिकल्ट, इसका मतलब क्या है? इट इज हार्ड। इट इज डिफिकल्ट का मतलब है इट इज हार्ड, यह कठिन होता है। टू इमेजिन, इमेजिन का मतलब थिंक, यह कठिन होता है विचार करना। हाउ हार्ड, कि कितना कठिन होता था। एंड डेंजरस, और कितना खतरनाक होता था। इट वॉज टू ट्रेवल, यात्रा करना। फ्रॉम वन कंट्री टू अनेदर 6 or 700 years ago। यह हमारी बात है 6 or 700, 600 और 700 साल पहले की बात है। उस समय यात्रा करना कितना कठिन होता था, कितना खतरनाक होता था। 6 or 700 years ago, 600 और 700 साल पहले की जो यात्रा होती थी, उसकी कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि उस समय यात्रा कितनी कठिन थी और कितनी खतरनाक होती थी। मैन हैड टू ट्रेवल, मनुष्य को चलना पड़ता था। यहाँ पर हैड टू का प्रयोग हो रहा है। हैड टू का प्रयोग करते हैं, कोई मजबूरी होती है तब हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग किया जाता है। मैन हैड टू ट्रेवल, इसका मतलब मनुष्यों को चलना पड़ता था। मेनली, मेनली का मतलब चीफली, विशेष रूप से बाई ओवर लैंड, स्थल मार्ग पर, मतलब जो हमारी जगह होती है, जमीन होती है, स्थल मार्ग पर चलना पड़ता था। रूट्स, दे हैड टू मूव स्लोली, दे हैड टू मूव, उन्हें चलना पड़ता था स्लोली, धीरे धीरे। पहले यात्रा करते थे, पैदल यात्रा होती थी, लंबी यात्रा होती थी, लेकिन वह यात्रा बहुत धीरे धीरे करते थे। एज, जिस प्रकार। एंड व्हेन, जब। दे गॉट द चांस, जब उन्हें अवसर मिलता था। विलेजेस एंड टाउन्स, जो हमारे गांव थे और जो हमारे शहर थे, वर फार अपार्ट। फार अपार्ट का मतलब है काफी फासले पर थे, काफी दूर थे। जो लोगों के गांव और शहर थे वो काफी दूर होते थे। मेनी पर्सन्स, बहुत से लोग। मेनी पर्सन्स, बहुत से लोग। डाइड, मर जाते थे। ऑन द वे, कुछ लोग तो, बहुत से लोग रास्ते पर भी, रास्ते में मर जाते थे। फॉर लैक ऑफ फूड, जब भी उन्हें यात्रा करनी होती थी तो उन्हें कई सालें लग जाती थी, कई महीने लग जाते थे। तब उनका क्या था? द वे फॉर लैक ऑफ फूड, तब भोजन की कमी हो जाती थी वहां पर, तभी लोग भोजन की कमी के कारण मर जाते थे। एंड वाटर, और पानी की कमी के कारण मर जाते थे।
पीपल हैड टू ट्रेवल, लोगों को यात्रा करनी पड़ती थी विद लार्ज पार्टीज। जब भी वो यात्रा करते थे, जर्नी करते थे अपनी यात्रा, तो बड़े बड़े पार्टी में करते थे, मतलब ग्रुप बना के चलते थे। सिंगल कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था अपनी यात्रा में। और कैरावंस और काफले बनाकर या कारवां बनाकर वो यात्रा करते थे। एज दे वर कॉल्ड, और वो कहे जाते थे, अदरवाइज अन्यथा दे कुड गेट लॉस्ट, अगर अलग अलग यात्रा करते थे, अलग अलग दिशाओं में यात्रा करते थे, वे अपना रास्ता भूल जाते थे। इसलिए इन व्यक्तियों को पार्टीज और ये काफले और कारवां के साथ यात्रा करनी पड़ती थी। बैंड्स ऑफ रॉबर्स, उस समय क्या था, डाकुओं का प्रकोप था। बैंड्स ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का झुंड नीम जान जाता था। जो डाकुओं के झुंड थे वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में छिपे रहते थे। बैंड्स ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के झुंड जान जाते थे। न्यू दीज रूट्स टू, उन रास्तों को डाकुओं के झुंड जानते थे जहां पर ये लोग निकलते थे। दे अटैक कैरावान, वे काफले पर आक्रमण करते थे। जो डाकू थे वो काफले पर आक्रमण करते थे। एंड लूटेड देम, लूटेड का मतलब है यहाँ पर प्लंडर, प्लंडर का मतलब लूटते थे, उन लोगों को लूट लेते थे। मैनी ट्रेवलर्स, बहुत से यात्री, वर किल्ड, बहुत से यात्री मारे जाते थे। इन द फाइटिंग, लड़ाई करने पर, संघर्ष करने पर कुछ लोग मारे जाते थे। डेथ टुक प्लेस, उस स्थान पर। अदर्स, दूसरे, डाइड ऑफ हंगर, दूसरे लोग तो भूख से मर जाते थे। जो भी भोजन लेके चलते थे अपनी यात्रा में, अब यात्रा बहुत लंबी होती थी, उन्हें एक एक साल लगता था, 6-6 महीने लगते थे, उनका भोजन खत्म हो जाता था, बेचारे भूखे मर जाते थे। एंड थ्रस्ट, और प्यास से भी मर जाते थे। व्हेन एवरीथिंग, जब प्रत्येक वस्तु, दे हैड वॉज स्टोलन, जब उन लोगों की प्रत्येक वस्तु लुटेरे छीन लेते थे। एंड टेकन अवे, स्टोलन चुरा लेते थे और उनकी वस्तुएं छीन लेते थे। ट्रेवलिंग वॉज सो डेंजरस, यात्रा करना उस समय बहुत ही खतरनाक हो गया। इन दोज डेज, उन दिनों। डेट हार्डली एनी वन, बहुत ही कठिन होता था। एनी वन हु वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी, जो भी व्यक्ति लंबी यात्रा पर जाता था। वॉज श्योर ऑफ गेटिंग बैक, वॉज श्योर होता था और गेटिंग बैक, वापस आने के लिए होम अलाइव, ये तो मुश्किल ही था कि जीवित वापस अपने घर लौट आए। ओनली पर्सन्स, केवल व्यक्ति, ऑफ ग्रेट करेज, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर साहस होता है, कुड डेयर, वो सामना करते हैं। अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब होता है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने दायित्व को समझते हैं। लॉन्ग जर्नी विद लेड देम इनटू स्ट्रेंज लैंड, जब वे पहुंचते थे दूसरे प्रदेश में। एंड समटाइम्स टुक ईयर्स टू कंप्लीट, और उन्हें वहां पर पहुंचने के लिए कुछ समय लगता था। इस प्रकार ये हमारा आधा चैप्टर फिनिश हो गया। कल